नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि स्समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हमारे आज का जो वीलाग है उसमें है हुरूफ़ मुक़त्तआत, यानी ये वो हुरूफ़ हैं जिनके माने अल्लाह ताला ही जानते हैं। इसके अंदर अल्लाह ताला ने एक अजीब तासीर ताकत रखी है और ये आपने देखा होगा कि मुख्तलिफ़ कार्डों के ऊपर या मुख्तलिफ़ जगह के ऊपर ये सारे के सारे हुरूफ़ मुक़त्तआत जितने भी हैं मिल जाते। इसमें अक्सर जो हैं वो है काफ हा या आइन सौत हा मीम आइन सीन काफ, फिर इसी तरह नून वल कलम व मा यस्तुरून, इसी तरीके से हा मीम अलिफ लाम मीम सौत अलिफ लाम मीम रा, ये और अलिफ लाम रा, ये जितने भी हुरूफ़ हैं इनको लिखने से भी इसकी तासीर है, यानी लिखने में भी तासीर है। अल्लाह ताला उस मकसद में उससे जो भी इंसान की मुराद होती है उसकी वो मुराद भर देते हैं, पूरी कर देते हैं, और पढ़ने से भी फ़ायदा होता है। मैंने एक जगह ख़ुद पढ़ा है कि हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जब भी दुआ करते तो उससे पहले ये कहते थे या काफ़ा या आइन सौत, यानी इस काफ़ा या आइन सौत को कसरत से पहले पढ़ते थे, फिर अपनी दुआ को मुराद को मांगते थे। फिर अच्छा, ये हुरूफ़ कुरान मजीद की मुख्तलिफ़ मकामात के ऊपर भी आए, जिस तरह काफ़ा या आइन सौत सूरह मरियम के पहली आयत है। इसी तरह हा मीम आइन सीन काफ ये भी है, और अलिफ लाम मीम सौत ये भी है। यानी ये जितने भी हुरूफ़ हैं कुरान मजीद में एक जगह नहीं है, मुख्तलिफ़ मकामात के ऊपर है। और अक्सर जो मकामात हैं वो सूरत की इब्तदा में हैं, जिस तरह है काफ, बेसिक ये सूरत है सूरह काफ, लेकिन शुरू होती है काफ वल कुरआनिल मजीद से, लेकिन अल्फाज क्या है काफ। इसी तरीके से नून, ये भी हुरूफ़ मुक़त्तआत में, लेकिन है नून वल कलम व मा यस्तुरून। तो ये जितने भी हुरूफ़ मुक़त्तआत हैं इनको अगर इंसान सिर्फ़ 33 दफ़ा सुबह शाम पढ़ कर देखता रहे और ये अल्लाह ताला से दिल में इरादा और नीयत करे कि इनकी ताकत और रूहानियत मुझे हासिल हो, और मैं जिस मकसद के लिए, जिस काम के लिए, जिस मुश्किल के लिए, जिस मर्ज़ के लिए, जिस यानी इल्लत और किल्लत के लिए पढ़ रहा हूँ, या जिस भी ज़िल्लत और रुसवाई से निकलने के लिए पढ़ रहा हूँ, तो वो काम थोड़े ही दिनों के बाद पलटना शुरू हो जाता है, यानी बंदा उससे निकलना शुरू हो जाता है। उस काम से बंदा, मसलन एक इंसान खाई में गिर गया तो अब उसको रास्ता नहीं नज़र आ रहा, तो जब ये पढ़ता है सिर्फ़ 33 दफ़ा सुबह 33 दफ़ा शाम को पढ़े, तो आप थोड़े ही दिनों के बाद देखेंगे कि उस परेशानी से, उस मुसीबत से निकल रहे हैं। दूसरा, इसको लिखें, इन सारे हुरूफ़ मुक़त्तआत को अपने हाथों से लिखें। बेहतर है अपने हाथों से लिख कर छोटे से कागज़ के ऊपर, यानी बिल्कुल छोटे से मुख्तसर से कागज़ के ऊपर इस तरह सबको लिखें और उनको सिर्फ़ देखते रहें, और दिल में ये नीयत इरादा रखें अल्लाह ताला की तरफ कि अल्लाह इनकी ताकत और तासीर मुझे अता करें कि मैं जो भी काम इनको देख रहा हूँ, जो मांग रहा हूँ, जो दिल में मेरी इल्तिजा मुराद पैदा हो रही है, और आप अलीमुम बिज़ातिस सुदूर हैं, आप दिलों के बीत को जानते हैं, तो आप यकीन जाने सिर्फ़ देखने से ही, उसके ऊपर तवज्जो करने से ही आपकी वो मुराद पूरी होना शुरू हो जाती है। क्योंकि इनके अंदर अल्लाह ताला ने एक अजीब निज़ाम, एक अजीब ताकत और तासीर रखी है।
मैंने अपने एक वीलाग के अंदर एक अल्फाज का ज़िक्र किया था, या हिमम, तस्खीर खलाइक का एक अमल था। ये मेरा ख़्याल है 5-6 माह हो गए होंगे, इसके ऊपर मैंने एक वीलाग बनाया। ये भी हुरूफ मुक़त्तात में से, लेकिन ये इतना ख़तरनाक अमल है, इतना ख़तरनाक अमल है। और इतनी ख़तरनाक से मतलब ये होता है कि इतनी तासीर है इसके अंदर, और इतनी इसके अंदर क़ुव्वत है कि ये जिसके लिए, जिस मकसद के लिए पढ़ा जाए फ़ौरन उसका काम हो जाए। लेकिन इसको बड़ी तादाद में कभी भी ना पढ़ा जाए, क्योंकि ये इतना वज़नी और बोझ आना शुरू हो जाता है कि इंसान लेट जाता है। अच्छा, हुरूफ मुक़त्तात को सबको बड़ी तादाद में ना पढ़े, मुख्तसर तादाद में पढ़े, और बाकियों को भी एक तादाद, एक तरीके के मुताबिक पढ़ा जाता है। आइंदा वीलाग में मैं बता दूंगा कुछ एक की ख़ासियत और कुछ एक को पढ़ने के तरीके। लेकिन आप इनको जितनी छोटी तादाद में रख के पढ़ेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा इसका नफ़ा महसूस होगा, क्योंकि बड़ी तादाद में बहुत ज़्यादा इंसान पे बोझ पड़ता है, वज़न पड़ता है, पढ़ नहीं पाता। तो आप जितनी छोटी तादाद रखेंगे, तासीर इसकी बड़ी ही तादाद की तरह रहती है। तो आपको चाहिए कि रोज़ाना सिर्फ़ अपने कोई भी मकसद मुश्किल हो, जो किसी भी चीज़ से हल नहीं हो रही, तो आप इसको देख कर सिर्फ 33 दफ़ा पढ़ें, और उसके बाद अल्लाह ताला से अपनी वो मुराद, वो मुश्किल, वो जो भी अर्ज़ी है, जो भी चीज़ है आपकी, वो इल्तिजा है, जो भी चीज़ है, वो अपनी बारगाह में, अल्लाह की बारगाह में पेश करें। फिर देखेंगे कैसे निकलते हैं। ठीक है, क्योंकि अब देखें ना, यानी हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ख़ुद दुआ से पहले ये अल्फाज पढ़ते थे। तो हमें भी चाहिए कि हम इनका एहतमाम करें, और जितना एहतमाम करेंगे इतनी ही इसके अंदर तासीर और ताकत हमें महसूस होगी और हमें नज़र आएगी। ठीक है, क्योंकि इंसान जब फंसता है तो कोशिश करता है कि मैं निकलूं, तो बेहतर यही होता है कि इंसान कुरानी अमाल और मसनून अमाल की तरफ तवज्जो करे, ताकि उससे उनके ज़रिए से निकले, ना कि हम कोई और ज़रिया अख्तियार करें। तो इससे मेरी दरख्वास्त ये है कि हुरूफ मुक़त्तात का जो तरीक़ा कार बता दिए, इसके ऊपर तवज्जो करें। अल्लाह ताला अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।